तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और ये वीडियो है मेरी दूसरी स्टोरी टेलिंग वीडियो की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर का नाम था चतुर चरवाहा। तो इससे पहले आप मेरी ये वीडियो देखें। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखें एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी स्टोरी का पेज नंबर निकालता हूँ। चतुर्वाहा चतुर 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 यस, ये रहा चतुर चरवाहा। जल्दी से आजा, जल्दी से यस फ्रेंड। तो ये आ गया है हमारा न्यू स्टोरी चतुर चरवाहा। तो पिछली बार हमने ये पढ़ लिया था, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, सीधा इसके लिए चालू करेंगे। पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे शाइन मार भी देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए। ना तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले पिक्चर को ध्यान से देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन मनुआ बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। ठीक है, अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी और ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली। तो अब मैं इस पूरे बस इतने ही पार्ट का मतलब समझा देता हूँ। तो एक मनुआ होता है जो भेड़ चलाता है। अब एक दिन वो एक मैदान में लाया होता है अपनी भेड़ों को चराने के लिए। धूप में वो लोग घास चर रही होती हैं। अब ऐसे ही उसको झटका लगता है कुछ, और पहेली बूझ ली होती है। तो वो अपनी फर की टोपी और डंडा फेंकता है और बोलता है, मैंने पहेली बूझ ली। तो बस इतने पार्ट में इतने। नेक्स्ट पेज। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार, अब जिनको घुड़सवार का मतलब नहीं पता, घुड़सवार का मतलब होता है जो हॉर्स राइडर्स, मतलब जो घोड़े पर चल के सवारी करते हैं। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क पर जाते हुए दिखाई दिया। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैर पर खड़ा हो गया। अब जिनको फर का मतलब नहीं पता, फर का मतलब होता है जैसे बर्ड्स के पंख, चिड़ियों के पंख। ओके, चिड़ियों के पंख, ठीक है। तो ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी
जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्यों तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? अब मैं इतने पाठ का मतलब समझा देता हूँ। अब देखो, इसका मतलब साफ साफ हुआ। एक घुड़सवार उसी समय गया और उसकी फेदर की टोपी को देखकर उसका घोड़ा डर गया कि वो क्या है, मतलब ठीक है। फिर वो ऐसे अपने दोनों पैर पे खड़ा हो गया आगे के। अब वो घुड़सवार फिर खड़े होकर झटके से जैसे नीचे उतरा तेज भागने लगा। जो हॉर्स राइडर था, जो उसके ऊपर सवार था, बैठा हुआ था, उससे वो संभल ही नहीं रहा था। अब उसने उसको गिरा दिया। अब वो बोल रहा था कि तुम क्या आराम से अपनी भेड़ें नहीं चला सकते? हाँ, ठीक है। तो इतना का मतलब ये है। चलिए बढ़ते हैं अपने अब इतने पैराग्राफ पे। मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुआ बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुआ ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी है? चरवाहे ने कहा। अब फ्रेंड्स, हम इसका ये कोई ऐसी कोई पहेली नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसका एक आंसर इसमें दिया हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ। वह आदमी से ऊंची छोटी भी है, मुर्गी से, चरवाहे ने कहा। वह अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली नहीं बूझी। किंतु मतलब पर मत पहेली नहीं बूझी, ठीक है। ये घुड़सवार सोचने लगा, वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बूझ ना सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने कहा। जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है। मुर्गी मतलब हैन होता है, जो करती है। अच्छा, मैंने तो हार मान ली। वह आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी फर की टोपी। अब देखो, अच्छा जनाब, फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो
आदमी से ऊंची हो जाती है। मनवा ने कहा, तुम वास्तव मतलब रियल, वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी। देखो यहाँ पे एक घुड़सवार ये है, मनवा ये है, ये भेड़े, ठीक है। नेक्स्ट पेज। भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा मांगेंगे दे दूंगा। पर याद रखना, भेड़ ना सफ़ेद हो, ना काली, ना भूरी हो, और ना ही चितकबरी। चितकबरी मतलब धब्बे वाली, धब्बे जैसे समझ लो ये एक पेपर है और यहाँ पे कुछ जम गया है कलर, यहाँ पे जम गया ब्लू, यहाँ पे रेड, तो उसको बोलते हैं धब्बे। तो भूरी और ना ही चितकबरी। भूरी मतलब ब्राउन, काली मतलब ब्लैक, एंड सफ़ेद मतलब वाइट। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी भेड़ तलाश करूंगा जैसे तुम चाहते हो। मनुए ने उत्तर दिया। उत्तर मतलब जवाब, आंसर। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। अगले दिन वह घुड़सवार बड़े खुड़ के पास आकर रुका और मनुए से बोला, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी मैंने तुमसे कही थी?